Hello, hello, hello. Good morning. Good morning from Visakhapatnam. So finally, it's the day 3 जब हम लोग घर से निकले and almost covered 1272 kilometers from घर से. More, almost 438 kilometers to go. तो आज है ना शाम को 3-4 बजे तक तो पहुंच जाएंगे. तो इसलिए मैंने आराम से राइड स्टार्ट किया है. इट्स 7:40. तो पहुंचते पहुंचते अब मान के चलो 3-4 बज जाएंगे. आराम से चलाएंगे तो भी. सो दैट्स इट फॉर नाउ. अभी देखते हैं कि व्हाट विशाखापट्टनम हैज इन स्टोर फॉर अस. एंड मुझे ना कल किसी ने कहा था कि ये पर्टिकुलर जो रोड है विशाखापट्टनम टू पूरी, ये ना सुबह के टाइम पे करना, मतलब डे लाइट में करना, बिकॉज यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लोकेशंस आएंगे आगे. So hopefully to get some of those locations, some of those stills आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि कैसा रहूँगा. सबसे पहले कहीं रुकना है, नाश्ता करना है, फिर उसके बाद I'll continue. बोल दे बाइक. हाँ हाँ, लैंग्वेज नहीं आना ना ठीक है, बस आपको किसी ना किसी तरीके से ना कम्युनिकेट करना आना चाहिए. तो मैंने ना भाई को अभी फिलहाल, अब मेरे को दिख रहा है यहाँ से सामने, मैंने उनको मसाला डोसा, चाय और वड़ा पाव. उन्होंने मुझे और कुछ पूछा बट मुझे कुछ समझा नहीं. मुझे मैं उनको बोला मेरे को 2 चाय चाहिए, एक अभी और एक बाद में. देखते कैसा आता है. बट यार आई एम सीरियसली लविंग दिस ट्रिप, क्योंकि ये तो लैंग्वेज के था ना. आप नॉर्थ साइड में जाते हो ना तो हिंदी जम जाता है, तो साउथ साइड में आप इतने इंटीरियर आते हो ना, हार्डली लोग लोकल लैंग्वेज के अलावा कोई लैंग्वेज बोलते हैं. नाश्ता तो औसम था. एक मसाला डोसा, एक वड़ा और 2 चाय. ऑल सेट. फुल मतलब पम्प्ड अप हो गया एकदम. और हल्का हल्का सा नींद भी आ रहा है, इतना खा लिया. द हॉस्पिटैलिटी, अरे आंध्रा के लोग बहुत सही है यार. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा आंध्रा. तो यहाँ से कुछ ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स पे I'll cross the border and I'll enter Orissa. So that is going to be my 4th state. Let's see how it goes. एनर्जी वाइज थोड़ा सा डाउन लग रहा है, बिकॉज आई थिंक 2 दिन से ना बहुत ज्यादा राइडिंग हो गया इसके लिए. होपफुली आई विल मेक इट अप. ओके ओके. अब इसके आगे का जो स्टोरी था ना, वो बिल्कुल भी अनप्लान था. मेरा प्लान ये था कि मैं विशाखापट्टनम से निकलूँ, 7 साढ़े 7 बजे तक पुरी पहुंच जाऊँ और आज का दिन ख़त्म कर दूँ. तो होता मेरे साथ ऐसा है कि मैं लग चुका था न्यू जगन्नाथपुरी रोड पे, जो हाईवे से एक कटआउट है जो आपको डायरेक्टली पुरी लेके जाता है. और ये कुछ है ना, एक 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है. अब इसमें मैंने ऑलरेडी 26 किलोमीटर कंप्लीट कर दिए थे और मैं इस गांव से गुजर रहा होता हूँ. तो मैं क्या देखता हूँ कि, और मेरा एक्सपीरियंस भी ये रहा है कि इस पर्टिकुलर रोड पे कि यहाँ पे ना कैटल मूवमेंट बहुत है. तो मैं वैसे भी बहुत धीरे चला रहा था. जहाँ पर भी मुझे कैटल दूर भी दिख जाता था तो मैं अपना गाड़ी स्लो कर देता था. मुझे पता है कि क्योंकि कैटल ना हर्ड के हर्ड मूव हो रहे थे. ऐसा नहीं कि एक आध सिंगल या 1-2 कैटल होते हैं, नहीं, बहुत बड़े बड़े हर्ड से जो मूव हो रहे थे. तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं इस गाँव से गुजर रहा था. राइट हैंड साइड पे मैंने देखा कि ऑलरेडी कैटल खड़े हैं वहाँ पे, राइट. तो मैं पहले ही अपनी गाड़ी स्लो कर चुका था, 30-40 की स्पीड थी मेरी, और मैं आराम से जा रहा था. इतने में क्या होता है कि एक काऊ और एक बुल रैम कर देते हैं मेरी तरफ. अब वो क्या ट्रिगर हुआ मुझे पता नहीं, बट राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड, मेरी जो हैंडल की राइट हैंड साइड है वहाँ पे आके ये लोग एकदम डैश कर देते हैं. अब जब डैश करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो अचानक से आके मेरे रिब केज पे लग जाता है.
और जिनके साथ भी ये हुआ है उनको पता है कि जैसे आपके रिबकेज पे कुछ इम्पैक्ट होता है तो आप 2 मिनट के लिए सहम से जाते हो। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि मैं 2 मिनट के लिए एकदम ऐसे हो गया था एकदम। और फिर मैं हैंडल और बाइक संभालते संभालते लेफ्ट साइड पे थोड़ा ईंट रखा हुआ था, वहां पे मैंने जाके अपनी बाइक लगा दी। मतलब था 20-30 की स्पीड में बाइक जाके लगा दी। गाड़ी वहां पर खड़ी हो गई और थोड़ी सी लीन हो गई। इतने में गांव वाले भाग कर आए, उन्होंने मेरी बाइक खड़ी की, मुझे उठाया और इंश्योर करने लगे कि मैं ठीक हूँ। मेरे मेरे कम से आजू बाजू में कम से कम एक 7-8 गांव वाले आ चुके थे। और वो उन्होंने देखा था कि क्या हुआ था, कि मैं कैसे जा रहा था, कैसे अचानक से वो 2 कैटल मेरी तरफ आए, उन्होंने मुझे रैम किया, उसकी वजह से मैं कैसे लेफ्ट हैंड साइड में चला गया। वो सब उन्होंने मुझे देखा। वो गाँव वाले इतने स्वीट थे कि कोई मेरे लिए पानी लेने जा रहा है, कोई मेरे घाव को देख रहा है, कोई कोई मेरे बाइक को देख रहा है, ये देखने इंश्योर करने के लिए कि कुछ लगा तो नहीं है। तो इतने में ना अंधेरा हो जाता है, 7 बज जाता है, ये सब पूरा कार्यक्रम होते होते। तो है ना, जस्ट बाजू में जहाँ पे इम्पैक्ट हो वहाँ से 10 मिनट की दूरी पे एक चौक जैसा था जहाँ पे लाइट्स वगैरह थी और एक मेडिकल स्टोर था। तो उन्होंने बोला कि काम कर लो, आप बाइक वहाँ पे लगा दो और देख लो कि आप चला पा रहे हो कि नहीं। तो मैंने भी बोला कि अच्छा आइडिया है। अगर मैंने बाइक नहीं चला पा रहा क्योंकि मेरे को रिबकेज पे लगा था, तो मुझे शायद ये राइड यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। और जो मैं आस लेकर आया था जगन्नाथ जी से मिलने का, वो शायद मुझे अगली बार पूरी करनी पड़ेगी। तो मैं जैसे ही मैं बाइक पे बैठता हूँ, दर्द तो मुझे हो रहा था, तो फिर मैं जैसे ही बाइक पे बैठता हूँ, मैं समझ चुका था कि कोई भी मसल्स जो मेरे बाइक चलाने पे या बैठने पे एंगेज हो रहे हैं ना, वो कहीं पर भी इम्पैक्टेड नहीं है। एंड दैट वाज अ शॉक एंड दैट वाज अ रिलीफ ऑल्सो। मैं बोला कि ठीक है यार, नो, मैं बाइक तो एटलीस्ट यहाँ से निकाल पाऊंगा। फिर मैंने बाइक वहाँ से निकाला और मैंने जाके मेडिकल स्टोर के सामने खड़ा कर दिया। अब मेडिकल स्टोर पे गाँव वाले आए, उन्होंने नो इंश्योर किया कि मैं ठीक हूँ। उन्होंने मुझे वहाँ बोला कि आप बैठो, देख लो कैसे हो, ठीक हो। तो मेडिकल स्टोर वाले ने मुझे बताया कि यहाँ से ना 16 किलोमीटर दूर मेन पूरी सिटी में मंदिर से हार्डली एक 200-300 मीटर पे ना एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। वहाँ पे आप चले जाइए और इंश्योर कर लीजिए कि आप अपना एक्सरे निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है तो आप एक्सरे निकाल लीजिए। तो मैंने बोला कि बेटर आइडिया है, क्योंकि अगर मैं चला ही नहीं पाऊंगा, राइट, या फिर मैं चलाने की कंडीशन में ही नहीं हूँ, तो डजंट मेक एनी सेंस कि मैं रिटर्न जर्नी कैसे करूँ, क्योंकि इतना ही 1700 किलोमीटर मुझे वापस भी आना है सेम रोड पे। तो मैंने बोला कि अच्छा आइडिया है, बट मैं ना बहुत स्केप्टिकल था, क्योंकि पहली बार तो अंधेरा हो चुका था। उस गांव से पूरी तक पहुंचने के लिए मेरे पास 16 किलोमीटर थे, ठंडी था। सेकेंड था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैं कैसे जाऊंगा यार, मुझे तो लोकल लैंग्वेज आती ही नहीं है। तब जब मैंने किसी को कहा कि यार मुझे पता नहीं कहाँ पे है, तो एक गाँव वाले ने मुझे कहा, जिनका नाम राजा जी है, ठीक है, वो मेरे साथ, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं आगे बताता हूँ आपको। राजा जी मुझसे कहते हैं कि मैं आपके साथ आता हूँ, जा रहे हो तो मैं आपको हॉस्पिटल तक लेके जाता हूँ, देख लेते हैं कि अगर कुछ है तो मैं रुक जाता हूँ, नहीं तो फिर मैं वापस आ जाऊँगा। मुझे इतना अच्छा लगा। एक तो पहली बात है कि मैं गाँव में बहुत अच्छे लोगों से घिरा हुआ हूँ, वो लोग मेरी केयर कर रहे हैं, मुझे पानी ला कर दे रहे हैं। मेरा जो मैंने सोचा कि ग्रिप बैंडेज लेके मैं बांध देता हूँ यहाँ पे, जस्ट टू एंश्योर कि वो टाइट रहेगा तो मुझे पेन नहीं होगा, जिसकी ज़रूरत थी नहीं। लेकिन फिर भी आप जब सोलो रहते हो तो आप सेफ्टी पे बहुत ध्यान देते हो। मैंने बोला कि चलो यार ये कर लेते हैं, कि अब क्या पता 16 किलोमीटर में अगर वापस कोई इम्पैक्ट हो गया, आप गिर गए, आप संभाल नहीं पाए, अचानक से आपका कोई मसल एंगेज हो गया जो फिर पेन होना चालू हो गया, तब क्या करोगे। तो मैंने वो सब बांधा और उन गाँव वालों ने मुझे हेल्प किया वो सब बांधने में। फिर उसके बाद राजा जी मेरे साथ आए 16 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। मैंने वहाँ पे एक्सरे करवाया। राजा जी को हॉस्पिटल के बारे में सब कुछ पता था, तो वो मुझे हर एक्सरे डिपार्टमेंट लेके गए। फिर जो ड्यूटी डॉक्टर था उनसे मुझे मिलवाया, और तब चेकअप के बाद डॉक्टर ने भी मुझे कह दिया कि एक्सरे देखकर कि आपको कुछ इम्पैक्ट तो नहीं हुआ है, शायद आप जो जो आपको लगा है, जो ट्रॉमा हुआ है आपके साथ, उसका ही पेन होगा, आप आराम कर लो, आप ठीक हो जाओगे। तो और उन्होंने मुझे दवाइयाँ भी दी 2 दिन के लिए। तो नो तब तक मेरे चेहरे पे जो गई हुई खुशी थी वापस आ गई कि चलो मेरी राइड कंटिन्यू हो सकती है, कि मुझे पेन हुआ है, ठीक है, पेन किलर खा के हम लोग दवाई निकाल लेंगे। उसके बाद सेकंड मुझे दुख हो रहा था कि यार अब मैं इतना दूर आया हूँ, मैं जगन्नाथ जी के दर्शन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तब मैं ये चीज़ मैं राजा जी को भी कह रहा था कि राजा जी मैं चाहता था कि आज मैं ना जगन्नाथ जी के दर्शन कर लूँ। तो राजा जी ने मुझसे कहा कि देखो आज आप तो दर्शन नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, अब आप जाओगे, अब आपको पेन भी हो रहा है, आप सब तैयार होके वापस आओगे, तब तक शायद 10 बजे के बाद तो एंट्री भी नहीं देते, क्योंकि 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है।
मैंने बोला ये भी सही बात है। तो राजा जी ने मुझसे कहा कि आप चलो, पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। मैंने बोला कि ठीक है, अब ये सब कुछ तो हो चुका है मेरे साथ, तो मैंने बोला ये भी देख लेते हैं। तो राजा जी मुझे ना मंदिर की तरफ ले गए। इतनी भीड़ थी वहाँ पे, राजा जी अपनी बाइक पे थे और मैं अपने बाइक पे था। तो मैं उस भीड़ पे चलाते हुए मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस आ गया था कि ना मैं गाड़ी तो चला लूंगा, इम्पैक्ट तो हुआ, पेन तो है, लेकिन मैं गाड़ी चला लूंगा। और ऐसा कोई मसल्स मेरा एंगेज नहीं हो रहा है कि मैं जो जिसमें बाइक पे मुझे लेफ्ट या राइट करते टाइम मुझे कहीं पर भी पेन हो, तब तक तो मैं ठीक था। तो मैं मंदिर के सामने गया, मैंने गाड़ी लगाई और वहाँ से उन्होंने मुझे एक चिंतामणि दर्शन होता है जहाँ पे आप खड़े रहते हो, मंदिर से बहुत दूर है, और जो एंट्रेंस पे ना आपको जगन्नाथ जी की आंखें दिखती है। मतलब छोटा सा एक विंडो होता है, दूर से देखते हो तो छोटा सा विंडो होता है जहाँ से आपको जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं। वो ये पूरे एपिसोड में मुझे ये तो समझ गया था कि जब मैं गिरा तब भी भगवान आए थे गाँव वालों के रूप में। उसके बाद फिर आए राजा जी के रूप में, जो मुझे वहाँ से हॉस्पिटल तक ले गए, मेरे साथ सारा चेकअप वगैरह सब कुछ करवाया। जब ठीक है, इंश्योर कराया, तो उन्होंने बोला कि चलो मैं आपको दर्शन भी दिला देता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद राजा जी और मैंने खाना खाया और राजा जी ने मुझे अपने फ्रेंड से बात करवा के पुरी में एक रिसोर्ट में रूम भी लेकर दे दी। और राजा जी ने उनसे कहा भी था कि पैसे इनसे लेना नहीं, इनसे ये जब जाएंगे तभी इनसे पैसे ले लेना, तब तक इनसे पैसे नहीं लेना, और इनको लगा हुआ है तो आप इनका ध्यान रख लेना। और वो होटल के स्टाफ भी इतने अच्छे थे कि वो भी मुझे पूछ रहे थे आया कि सर आप ठीक हो, आपको दर्द तो नहीं हो रहा है ज़्यादा। मैं बोला कि ये पूरे ट्रिप में मुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं, एंड स्पेशली उड़ीसा के लोग। जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, जिस तरीके से गाँव वालों ने मुझे हेल्प किया, जिस तरीके से मेरे साथ वो सारा वाक्य हुआ, मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हो तो इंश्योर करें कि आप हर तरीके से कंप्लाइड हो। मतलब अगर आप गांव की तरफ या फिर आप किसी भी तरीके से आप एक आइसोलेटेड जगह पे चला रहे हो तो इंश्योर करें कि आप ओवर स्पीड ना करें। आपके पास इंश्योर करें कि आपके पास लाइट बरोबर हो। और फिर ये बाकी जो होता है वो तो होता ही है, देखिए वो किस्मत की बात है, जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन आप इंश्योर करें कि आप हमेशा कंप्लाइंट हो। इससे क्या होता है ना, आपको लोकल सपोर्ट बहुत मिलता है। और जिस तरीके से मैंने हॉस्पिटैलिटी जो गाँव वालों का मुझे मिला है, मैं सिर्फ उनसे कहना चाहूँगा कि जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि थैंक यू। आप लोगों की वजह से मेरे मन में ना उड़ीसा का एक अलग से इमेज बन चुका है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो इमेज कभी भी मेरे मन से उतरे। सो थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इतना हेल्प किया, एंड स्पेशली राजा जी और अन्य गांव वाले जिन्होंने मुझे हेल्प किया। ये ट्रिप पॉसिबल नहीं होता, मैं जगन्नाथ जी से मिल ही नहीं पाता अगर आप लोग ने मुझे हेल्प नहीं किया होता तो। ठीक है, सो थैंक यू। अगर हो सके तो मैं अगली बार फिर आऊँगा एक बार, और मैं आप लोग से फिर मिलना चाहूँगा। थैंक यू।